रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तो क्या होता है मैरिटल रेप? मैरिटल रेप मतलब वैवाहिक बलात्कार। कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जब दो पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जिसमें इनका कंसेंट, किसी एक पार्टनर का कंसेंट नहीं होता, सहमति नहीं होती, मतलब किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी एक के साथ जबरदस्ती होना, इसी को कहते हैं मैरिटल रेप। मैरिटल रेप को हम डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में तो पता है कि वो क्या होता है, उसके बारे में खुद पढ़ा भी है, बहुत सुना है, लेकिन मैरिटल रेप ये एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं है। आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर हम मैरिटल रेप की हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था। जो हस्बैंड होता था वो वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। रेप के लिए उस टाइम भी लॉस तो हुआ करते थे, लेकिन अगर खुद का उनका हस्बैंड उनको कुछ करेगा, उनके साथ जबरदस्ती करेगा, तो उसके लिए क्योंकि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, तो किसी भी तरीके की पनिशमेंट हस्बैंड्स के लिए नहीं थी। और यही कल्चर कॉलोनियल टाइम्स तक कंटिन्यू रहा, जब तक हम वेस्टर्न वर्ल्ड के लॉज को फॉलो करते थे। जब वेस्टर्न वर्ल्ड रूल कर रहा था तब तक यही कल्चर चला आ रहा था। तो बेसिकली औरत को उनकी प्रॉपर्टी समझा जा रहा है, मतलब आदमी अपना पूरा पूरा हक उन पे रखता था, इसलिए वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था, उनको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता था। और इसलिए कोई भी आदमी दूसरे आदमी की वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व होता था तो यहां पे प्रॉपर्टी वायलेशन का केस लगता था। मतलब एक आदमी दूसरे की प्रॉपर्टी को वायलेट कर, मतलब ये यहां पे औरत का कोई रोल ही नहीं था, यहां पे एज अ उसको प्रॉपर्टी देखा जा रहा था। यहां तक कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टी का ऑक्शन करते हैं, उस जमाने में उस टाइम वाइफ्स का, बीवियों का ऑक्शन किया जाता था हस्बैंड्स की तरफ से। एग्जाम्पल के लिए 1707 में लॉर्ड चीफ जस्टिस जॉन होल्ट ने यह जजमेंट दिया था कि कोई आदमी किसी और की वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन अगर बनाता है या उसके कोई भी सेक्सुअल रिलेशन है तो किसी और की प्रॉपर्टी का इन्वेशन माना जाएगा। इसलिए बहुत सारे कल्चर में रेप्स और एडल्ट्री को किसी इंसान के राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन माना जाता था। मैरिटल रेप को क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तरह देखा जाने लगा। वो एक तरीके से औरत की डिग्निटी के अगेंस्ट में था। रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदमी के सारे एलिगेशंस से डिस्चार्ज कर दिया उसको, ये कहते हुए कि अपने वाइफ के साथ बनाए हुए संबंध, चाहे वो कंसेंशुअल हो या नॉन कंसेंशुअल हो, मतलब सहमति के साथ हो या सहमति के साथ ना हो, वो किसी भी तरह से ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इस केस में वाइफ ने एलिगेशंस लगाए थे कि दहेज की वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है और उसके हस्बैंड के साथ से अननेचुरल फिजिकल रिलेशन थे। अननेचुरल फिजिकल रिलेशन मैं बोल नहीं सकता कि क्या होता है, आप लोग खुद देख लीजिएगा इस पूरे केस को कि ये क्या होता है अननेचुरल फिजिकल रिलेशन। और ये जितनी भी इनह्यूमैनिटी थी और जितनी भी प्रॉपर विटनेसेस थे, जो नाइबर विटनेसेस थे, जो लोग बता रहे थे कि हमें मालूम है ऐसा हुआ, उसके बावजूद भी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तो हमें इंडिया का पीनल कोड सेक्शन 375 रेप और रेप से जुड़े जो भी चार्जेस हैं उसके बारे में क्या बताता है। इस सेक्शन में दो एक्सेप्शंस हैं, जिनमें एक ये कहता है कि वाइफ और हस्बैंड के बीच जो भी सेक्सुअल रिलेशन होगा वो कंसेंशुअल हो या ना हो, मतलब सहमति हो या ना हो, वो ऑफेंसिव कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वाइफ 18+ है तो। पहले ये 15 था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने इस एक्सेप्शन को चैलेंज किया है और अब 15 की एज को 18 कर दिया गया है। मतलब अब 18+ अगर आप 18+ हैं तो ऑफेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पर फिर भी मैरिटल रेप की वजह से काफी फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिले हैं उसका वायलेशन होता है। जैसे कि आर्टिकल 14 जो हमें ये इंश्योर करता है कि हम सबको, मतलब इंडिया के हर सिटीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाएगा। मैरिटल रेप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(1) जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर की अश्योरिटी देता है, ये उसका भी वायलेशन करता है। तीसरा है आर्टिकल 21 जो हमको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये उसे भी वायलेट करता है। 100 नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है मैरिटल रेप को और 36 नेशंस ने नहीं किया। बहुत शर्म की बात है कि 36 नेशंस में एक हमारा भी देश है जिसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और कुछ महीने पहले केरल हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप इस रीजन को देके, मैरिटल रेप के रीजन को देके डाइवोर्स जरूर ले सकते हो, लेकिन इसको क्राइम रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। मेरे ओपिनियन में ये लॉ इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप प्रूफ कैसे करोगे कि कोई सहमत था या सहमत नहीं था। शायद ये भी हो सकता है उसी सेम केस में कि आप प्रूफ करते रह जाओ कि हुआ है या नहीं हुआ और फॉल्स एलिगेशन की वजह से आदमी की लाइफ खराब हो जाए। ये फॉल्स एलिगेशन भी लग सकते हैं और आप प्रूफ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब शादीशुदा नहीं होते लोग, उसमें आप प्रूफ कर सकते हो मेडिकल के थ्रू, और मेडिकल इतना एडवांस हो गया है कि कुछ तो हुआ है। लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत कॉमन चीज़ है, उसमें आप पता कैसे लगाओगे कि यहाँ पे कंसेंट कोई था या कंसेंट नहीं था। तो इससे फॉल्स एलिगेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन। अब अगर हम इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, कोई भी गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करती, क्यों जागरूक नहीं करती लोगों को इस मामले में, उसकी वजह यह है कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलता। पॉलिटिकल बेनिफिट उनको तभी मिल सकता है जब वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बिल या ऐसा एक्ट को इंट्रोड्यूस करें
जिसमें किसी इनडायरेक्टली किसी कम्युनिटी को टारगेट हो रहा हो, जैसे कि 3 तलाक या फिर पॉपुलेशन एक्ट। सबको पता है कि 3 तलाक में मुस्लिम औरतों से ज़्यादा, जिस गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, उस एक्ट के जो फॉलोअर्स थे, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारी जीत जो हुई है वो मुस्लिम आदमियों पे हुई है। इनडायरेक्टली वो एक कम्युनिटी के ऊपर जीत जैसी हो गई थी। और वही चीज़ पॉपुलेशन बिल जो आया है, पॉपुलेशन बिल में भी जो मेन टारगेट है वो ये नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रमोशन हो रहा है 4 बीवी 40 बच्चे, या उन लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, हमारा क्या होगा, देश पे कब्जा हो जाएगा, इस तरीके के जो बिल्स आते हैं, जिस तरीके के जो एक्ट्स आते हैं, वो इनडायरेक्टली एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। तो ये जो मैरिटल रेप का केस है, इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल बेनिफिट तो है ही नहीं, क्योंकि मैरिटल रेप तो हर कम्युनिटी में होता है। तो इस पे आएगा तो इससे कोई भी पॉलिटिकल या वोट बैंक पे इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा नहीं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर देती है। लेकिन ये मेरे ओपिनियन थे, आपका अपना ओपिनियन क्या है वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।